जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाले पद राजस्व कर्मचारी एवं अब इसे जो है कि अमीन भी कहा जा सकेगा, उससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आने वाले पद जो है कि राजस्व कर्मचारी से संबंधित नियम एवं नियमावली को जो है कि चेंजेस किए हैं। उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन जो है कि कल ही, देखिए मैं दिखा दूं, कल ही जारी किया गया है। और देखिए यहाँ पे 17/5/2022, तो इस नियम एवं नियमावली में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं राजस्व कर्मचारी और अमीन को लेकर, तो उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये राजस्व कर्मचारी का जो ये पद है, ये बीएसएससी ने जो है कि 2014 में 4353 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। तो उन छात्रों के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग जब सिलेक्शन पाएंगे जो है कि बिहार सरकार के अंतर्गत जब वो नौकरी लेंगे, तो यही नियमावली, यही जो जो उनका जो है कि यहाँ पर अधिसूचना जारी की गई है, इसी अधिसूचना के अंतर्गत ही वो कार्य करेंगे और उनकी सारी सेवाएं इसी अंतर्गत आएगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह अधिसूचना है और कहा गया कि भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी, देखिए बिहार अमीन सह यानी कि बिहार अमीन कम राजस्व कर्मचारी का जो है कि संवर्ग का गठन और उसमें भर्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने की निम्नलिखित नियमावली को गठित करते हैं। तो ये जो है कि नया जो है कि यहाँ पे नियमावली जो है गठित किया गया है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, सबसे नंबर 1 पे संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ कैसे होगा। तो देखिए, यह नियमावली बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 कही जा सकेगी। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले भी हमने इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको जो है कि पुरानी नियमावली बताई थी, जिसके अंतर्गत वो चीज़ जो कि इसमें नई चीज़ बदलाव किए गए हैं। तो इसमें भी देखिए, ये 2022 का नियमावली कहा जाएगा, ठीक है। और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट है इस नियमावली के अंतर्गत, क्योंकि बिहार राज्य के जो है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, पहले राजस्व कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती थी वो जिला स्तर पे होती थी, उनकी जिला में पोस्टिंग होती थी और जिला में ही रिटायरमेंट लगभग हो जाते थे। लेकिन अब जो है कि इनका सिलेक्शन कहीं भी बिहार के किसी भी ज़िले में हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि पहले जैसे कि इनका होम डिस्ट्रिक्ट है तो पटना ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि ये इसका जो है कि अब इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य के लिए, यानी कि बिहार के में किसी भी ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है और कहीं पे भी आपका ट्रांसफ़र हो सकेगा। और ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। तो ये जो है कि राजपत्र में जो है कि बिहार के जो राजपत्र निकलते हैं, अगर उस डेट से ये इशू हो जाएगा। परिभाषाएं इसमें कहा गया है। देखिए इसमें क्या है कि बिहार राज्य सरकार से अभिप्रेत है। इसका विभाग होगा कौन सा, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पहले भी था। राज्यपाल से अभिप्रेत है तो बिहार राज्यपाल। संवर्ग है क्या, तो अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग, ठीक है। और ये नियुक्ति का जो है कि प्राधिकार केंद्र से अभिप्रेत है, तो अपर मुख्य सचिव जो है कि इसको हैंडल करेंगे। पहले क्या होता था कि डीएम वगैरह हैंडल करते थे, जिला पदाधिकारी जो है कि इसको जिला स्तर पे इसको हैंडल करते थे। लेकिन अब अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग इसको हैंडल करेंगे। और संवर्ग देख लीजिए, संवर्ग नियंत्री प्राधिकार जो है कि ये सेम है। यहाँ पे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना, बिहार पटना। वर्ष जो है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अवधि के लिए होगी। आयोग कहाँ से निकलेगा, ये वैकेंसी वगैरह जो है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग। परिषद की बात करें तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद इसका पार्षद कहलाएगा। ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि किस प्रकार से ये गठन होगा, तो इस संवर्ग के में अमीन सह राजस्व कर्मचारी कोटि के पद होंगे, ठीक है। यह राज्य स्तरीय अराजपत्रित संवर्ग होगा, यानी कि नॉन गैजेटेड संवर्ग होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ और अपडेट है। यहाँ पर देखिए उम्र सीमा की बात कर ले, तो उम्र सीमा में देखिए यहाँ पर चेंजेस नहीं किए गए हैं। 1 अगस्त को 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा जो है कि राज्य सरकार का जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियम है, उससे समय समय पर नियत की जाए। यानी कि आपने देखा होगा कि जो है कि SC ST के लिए जो है कि 40-42 साल का उम्र होता है शायद, जनरल के लिए कुछ और है, OBC BC के लिए और है, BC के लिए। तो ये उम्र सीमा का जो है कि ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो है कि जो चेंजेस आएंगे उसमें होगा।
और उसी को फॉलो किया जाएगा। आरक्षण भी देखिए यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा जो है कि आरक्षण रोस्टर रहेंगे, उसी को फॉलो किया जाएगा। भर्ती की बात करें तो भर्ती देख लीजिए यहाँ पर अमीन सह राजस्व कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती आयोग या परिषद अथवा विभाग द्वारा इस निमित्त चयनित अन्य प्राधिकार जो है कि इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियत मापदंडों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। तो वैकेंसी जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए, वैकेंसी जो निकाली जाएगी यहाँ पर इंटरमीडिएट स्तर पे ये दोनों को निकाली जाएगी, यानी कि अमीन की भी जो है कि इंटरमीडिएट स्तर पे निकाली जाएगी और राजस्व कर्मचारी की भी जो है कि इंटरमीडिएट स्तर की ही ये रहेगी। पहले क्या था कि राजस्व कर्मचारी का जो वैकेंसी होता था वो मैट्रिक स्तर का होता था, ठीक है, मैट्रिक स्तर पे वैकेंसी निकाले जाते थे, लेकिन अब ये हो गए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के लिए। और यहाँ देखिए अमीन के लिए भी बता दिया गया इस तरह से, ठीक है, जो है कि यहाँ पर और परिवीक्षा अवधि प्रोबेशन पीरियड की बात करें, सिलेक्शन जब हो जाता है तो यहाँ पर जो कि प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात किया गया यहाँ पर कि 2 वर्षों का जो है कि परिवीक्षा अवधि रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग जब होती है तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगी। और परिवीक्षा अवधि के दौरान अमीन सह राजस्व कर्मचारी का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। मान लीजिए कि 2 साल का जो है कि आपको टाइम दिया गया परिवीक्षा प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, अगर उसमें आप संतोषजनक नहीं पाया तो 1 साल का और टाइम दिया जाएगा। और यदि यह प्रतीत हो कि उसके आचरण में सेवा सुधार की संभावना है, बढ़ाई गई अवधि में भी यदि आचरण एवं सेवा असंतोषजनक पाए जाते तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि 2 साल में आप सुधरे नहीं और उसके बाद 1 साल और मिला, उसमें भी सुधार नहीं आपकी आई, तो आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर है नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा नाइल्ट द्वारा आयोजित कंप्यूटर समक्षता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो वेतन वृद्धि होगी, फर्स्ट इंक्रीमेंट आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, 3% का जो एक ज्वाइनिंग के बाद आपको वेतन में 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो एक बार तो मिल जाएगा। लेकिन अगली जो वेतन वृद्धि होगी उसके लिए आपको राजभाषा विभाग द्वारा एक एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है आपको हिंदी पे जो है कि आपका सेलेक्ट यहाँ पे होगा और कंप्यूटर जांच करा ली जाएगी। ये कराएगा कौन? तो नाइलिट एक संस्था है, आपको बता दूँ, ये नाइलिट NIELIT नाइलिट एक संस्था है, इसके द्वारा आपको कंप्यूटर जांच कराई जाएगी और राजभाषा विभाग जो है कि हिंदी की जो कि एग्जामिनेशन लेगी। तो ये एग्जामिनेशन पास करने के बाद ही आपका जो है कि दूसरा इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके बाद ट्रेनिंग को लेकर भी यहाँ पर बताया गया कि अमीन सह राजस्व कर्मचारी के प्रशिक्षण के संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर निर्णय संसूचित किया जाएगा। यानी कि ट्रेनिंग का कोई निश्चित अवधि नहीं होगा, लेकिन जब आपको विभाग बोलेगा कि ट्रेनिंग आपको करानी है तो आपको जाना होगा और विभाग के निर्णय के अनुरूप अमीन सह राजस्व कर्मचारी को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा निर्धारित की जाती है तो उसमें भी उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि विभाग अगर कोई ट्रेनिंग कराता है उसके बाद एग्जामिनेशन अगर लेता है ट्रेनिंग के बाद, तो वो एग्जामिनेशन आपको पास करना होगा, ठीक है। अब देखिए काम क्या क्या है, तो अमीन सह राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत कर्मियों को भूमापी एवं भू अभिलेख के कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा एवं आवश्यकता अनुसार उक्त पदों पर कार्यरत कर्मी से भूमापी एवं भू अभिलेख का कार्य लिया जा सकेगा। यानी कि जो अब क्या है कि राजस्व कर्मचारी से भी भूमापी, पहले देखिए अमीन का काम था जमीन नापना, अब राजस्व कर्मचारियों से भी जो है कि भूमापी करवाई जाएगी, भू अभिलेख का काम करवाया जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ ट्रेनिंग पहले दे दी जाएगी, तो ट्रेनिंग के बाद ही ये आपको काम करने को मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सेवा संपुष्टि के बारे में बताया गया, आपको बताया मैंने अभी। और यहाँ पे देखिए जो वेतनमान है, वेतनमान जो रहेगा आपका ये यहाँ पे देखिए पूर्व से जिलों में निर्धारित वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत अमीन एवं राजस्व कर्मचारी का संवर्ग मृत प्राय संवर्ग होगा, ठीक है, जो पहले से है नियुक्त उनको मृत प्राय होगा। तो इस प्रकार से वेतनमान देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें जो है कि कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। हालाँकि ये देखिए अब यहाँ पर संशोधन हो गया है आपका, बिहार अमीन का भी जो पहले 2013 कहा जाता था 16 में संशोधन हुआ था। इस तरह से जो है कि जो अपडेट हुई थी उसको जो है कि हटा दिया गया, अब नए 2022 को ये फॉलो किया जाएगा। तो ये देखिए ये लेटर जो है कि सभी विभागों को भेज दिया गया है, जो है कि जितने सचिव हैं पटना जिला के हो चाहे सभी जिला पदाधिकारी हों, सबको ये भेज दिया गया है। अब इसी नियमावली से 2022 नियमावली से ही जो BSSC इंटर स्तरीय का जो भी एग्जामिनेशन होगा या हो रहा है, जो सिलेक्शन की जो फंसा हुआ है मेरिट लिस्ट आने का, तो वो भी इसी नियमावली को फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले क्या था जिला स्तरीय का था,
राजस्व कर्मचारी मैट्रिक स्तर का पद होता था, तो अब राजस्व कर्मचारी इंटर स्तरीय का पद होगा। ठीक है, हालांकि पिछले बार भी देखिए मैं बता दूं कि राजस्व कर्मचारी मैट्रिक स्तर का पद था, लेकिन बीएसएससी ने इसे इंटर स्तरीय में शामिल करके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई थी। ठीक है, क्योंकि नियमावली में लिखा गया था कि 10 मैट्रिक स्तर का एग्जामिनेशन है, लेकिन जो भर्तियाँ आई थी 13,000 प्लस सीट, तो उसमें इस बीएसएससी ने जो है कि इसको अटैच कर दिया 13,120 में ही, और एग्जामिनेशन इंटर स्तरीय पे कंडक्ट कराई थी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो नई नियमावली है सभी बिहार के जितने भी 4353 छात्र भी सिलेक्शन पाएंगे, और भी जो 7,000 के आसपास जो है कि इसकी पूरी जो है कि रिक्तियाँ हैं लगभग, तो 4353 लगभग ऐसे हो गए, मतलब 3,000 के आसपास और सीटें खाली होंगी। तो जो भी सेकंड इंटर स्तरीय में अगर बहाली आते तो ये भी नियमावली को फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।